पश्चिम जर्मनी के सोलिंगेन में एक कार्यक्रम के दौरान चाकूबाजी की घटना में 3 लोगों की मौत हो गई है। 9 लोग जख्मी हैं, इनमें 4 की हालत गंभीर। जानकारी के मुताबिक सोलिंगेन शहर अपनी स्थापना के 650 साल पूरे होने का जश्न मना रहा था। सोलिंगेन शहर के मेयर ने बताया कि हमला फ्रॉनहॉक चौक पर हुआ। कार्यक्रम में करीब 10,000 लोग पहुंचे थे। रूस और यूक्रेन में 2.5 साल से जारी जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन दौरे पर रहे। यहाँ राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की और पीएम मोदी के बीच यूक्रेन के मैरिन्स्की पैलेस में करीब 3 घंटे बैठक हुई। पीएम ने जेलेंस्की को भारत आने का न्यौता दिया। बैठक के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया, दोनों नेताओं ने भारत के रूस से तेल खरीदने पर भी बात की। सरकार ने 156 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया। ये आमतौर पर बुखार और सर्दी के अलावा पेन किलर, मल्टीविटामिन और एंटीबायोटिक्स के रूप में इस्तेमाल की जा रही थी। सरकार ने कहा कि इनके इस्तेमाल से इंसानों को खतरा होने की आशंका, इसलिए देश भर में इन दवाओं के प्रोडक्शन, कंपोजिशन और डिस्ट्रीब्यूशन पर रोक रहेगी। भदोही में बीजेपी सांसद डॉक्टर विनोद बिंद ने एएनएम और जीएनएम की छात्राओं को फ्री टैबलेट बांटे। इस मौके पर बड़ी संख्या में चिकित्सक और अन्य स्वास्थ्यकर्मी मौजूद रहे। इस दौरान सांसद डॉक्टर विनोद बिंद ने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ हर वर्ग के लोगों को मिल रहा है। सरकार सभी वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए लगातार कदम उठा रही है। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी वासियों के लिए संदेश भेजा। स्मृति ईरानी ने अपने संदेश में कहा कि जिले के सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं को मेरी ओर से प्रणाम। साल 2024 के सदस्यता अभियान को आप सब सफल बनाएंगे, ये मेरा विश्वास। स्मृति ईरानी के संदेश और आश्वासन के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में जनपद बहराइच के महसी इलाके में पिछले 1.5 माह से आदमखोर जानवर का आतंक जारी। इस रहस्यमयी जानवर अब तक 5 मासूमों की जान ले चुका है। हालांकि वन विभाग की टीम ने काफी मेहनत कर 3 भेड़ियों को पकड़ा है, लेकिन इसके बावजूद जानवरों का हमला अभी भी जारी है। अवैध गौवंश की तस्करी करते हुए स्विफ्ट डिजायर कार से 7 नग गौवंश को पकड़ने में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को सफलता हाथ लगी। मामला सिवनी जिले के गोपालगंज से धोबी सर्रा रोड के बीच में कटरंगी गांव के पास का, जहां एक स्विफ्ट डिजायर कार जुगायों से भरी हुई थी, जिसे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने धर दबोचा। कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के विरोध में आज 24 अगस्त शनिवार को जिला कांग्रेस कमेटी सरगोजा द्वारा स्थानीय गांधी चौक में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि बलौदा बाजार में आगजनी की घटना को लेकर प्रदेश सरकार ने कांग्रेस विधायक और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की है, वह गैरकानूनी है। अम्बेडकर नगर में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को नकल विहीन कराने के लिए पुलिस विभाग सतर्क। ड्रोन के माध्यम से वीडियोग्राफी और सर्विलांस के जरिए नजर रखी जा रही। पुलिस फ्लाइंग स्क्वाड व गोपनीय टीमें भी केंद्रों के आसपास भ्रमण कर रही। परीक्षा जिले के 11 परीक्षा केंद्रों पर संपन्न हुई। एसपी ने कहा, तीसरी पाली की परीक्षा अब तक सकुशल संपन्न हुई। शिवनी मालवा में राजनीतिक दलों के साथ स्टैंडिंग कमेटी की बैठक संपन्न हुई। बीएलओ मतदाताओं का डोर टू डोर सर्वे सत्यापन करेंगे, जिसमें ऐप के माध्यम से मतदाताओं का पुनः सत्यापन होगा। सत्यापन के उपरांत अपात्र मतदाता जैसे शिफ्ट मतदाता, मृत मतदाता, दोहरी प्रविष्ट आदि के विलोपन की कार्यवाही संपादित की जाएगी। वृंदावन की चैतन्य विहार कॉलोनी में दिन दहाड़े घर में घुसे बदमाशों द्वारा नौकर को बंधक बनाकर तिजोरी लूटने का सनसनीखेज मामला सामने आया। मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है। घटना के समय परिवार घर में मौजूद नहीं था। नौकर को बंधक बनाने के बाद चारों युवक मकान की दूसरी मंजिल में रखी भारी 23 अगस्त स्वामी लक्ष्मानंद के बलिदान दिवस पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने पुष्प अर्पित कर नमन किया। उक्त जानकारी देते हुए विश्व हिंदू परिषद के रविंद्र छिरेले ने बताया कि ईसाई मिशनरियों से लड़कर हजारों हिंदुओं की वापसी करने वाले तपस्वी संत के बलिदान दिवस विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा स्थानीय परसवाड़ा विधायक मधु भगत के चरेगांव वाले मकान में शुक्रवार की दोपहर करीब 3 बजे शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे मकान में रखा हुआ पूरा सामान जलकर राख हो गया। आग इतनी भीषण थी कि आसपास के लोगों को बुझाने तक का समय नहीं मिला। आग इतनी भीषण थी कि चंद मिनटों में एसी, लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवी, फ्रिज, विधायक के दस्तावेज सहित अराजक तत्वों ने कासगंज फर्रुखाबाद एक्सप्रेस ट्रेन को डीरेल कराने का प्रयास किया। अराजक तत्वों ने रेलवे ट्रैक पर लकड़ी का भारी बोझा भी लगा रखा था। ट्रेन चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से बचा।
इंजन के अगले हिस्से में लकड़ी का बूटा फंसने से करीब 25 मिनट ट्रेन घटनास्थल पर खड़ी रही। थाना जहानगंज कस्बा में दबंगों की दबंगई सामने आई। दबंगों के हाथ में हंसिया लेकर हमला करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। अमरवाड़ा जनपद पंचायत के दिवंगत अध्यक्ष नीलेश कंगाली के आकस्मिक निधन से रिक्त हुए चनेरी जनपद सदस्य के उपचुनाव हेतु भाजपा समर्थित प्रत्याशी गणेशू कंगाली ने रिटर्निंग ऑफिसर तहसीलदार राजेश मारवी के समक्ष विधिवत नामांकन पत्र प्रस्तुत किया। विधायक कमलेश शाह ने कहा, स्वर्गीय नीलेश कंगाली के सपनों को और उन्नाव के दही थाना अंतर्गत स्थित सुपर हाउस ट्रेन रिबन फैक्ट्री में लगभग 1 सैकड़ा कर्मचारियों को बिना किसी सूचना के बाहर निकाल दिया गया, जिसके बाद वहां हंगामा मच गया। कर्मचारियों का आरोप कि वे पिछले 37 सालों से इस फैक्ट्री में काम कर रहे थे और अचानक उनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया गया, जिसके चलते फैक्ट्री के बाहर कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। फतेहपुर के सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र के नौबस्ता गंगा घाट में गंगा नदी में स्नान करने गए 4 दोस्त गहरे पानी में चले गए, जिससे 2 दोस्तों की पानी में डूबने से मौत हो गई। 2 को सकुशल गोताखोरों ने बाहर निकाल लिया। चारों दोस्त स्कूल से बिना बताए चुपके से नदी में नहाने पहुंचे थे। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सूर्यनगर सहित क्षेत्र में हलषष्ठी पर्व श्रद्धा भक्ति के साथ मनाया गया। माताओं बहनों ने संतान की सुख समृद्धि की कामना के लिए दंतेश्वरी मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की और व्रत में हल उत्पन्न अनाज को ग्रहण नहीं किया जाता। अम्बेडकर नगर में पुलिस ने 4 महीने पुराने हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। आरोपी ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उसके दोस्त की मां से युवक के अवैध संबंध थे। इसके चलते दोस्त के साथ मिलकर उसने हत्याकांड को अंजाम दिया। कौशाम्बी में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर हिंदू संगठन और सनातनी लामबंद हो गए। हजारों की संख्या में लोग मुख्यालय पहुंचे। सनातनियों ने भारी विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में भारी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुईं। डाइट मैदान से हजारों की संख्या में जय श्री राम और हर हर महादेव का नारा लगाते सनातनी कलेक्ट्रेट पहुंचे। राजनांदगांव में गोविंदा उत्सव को लेकर असामाजिक तत्वों पर पुलिस ने कड़ा एक्शन लिया। दरअसल पुलिस ने शहर के 9 आदतन बदमाशों को पकड़कर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर न्यायालय में पेश किया। बता दें कि देश में तीसरे स्थान पर डूंगरगढ़ में गोविंदा उत्सव मनाया जाता है, जिसे देखते हुए पुलिस ने शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। भोपाल में मयूर विहार परिसर अयोध्या बाईपास के शिव मंदिर पर आकाशीय बिजली गिरने का मामला सामने आया। मंदिर के दक्षिण दिशा के ऊपरी हिस्से में आकाशीय बिजली गिरी है। बिजली गिरने से मंदिर का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ। हालांकि गनीमत रही इस आकाशीय बिजली की चपेट में कोई इंसान नहीं आया। परिषद बजरंग दल के 60वें स्थापना दिवस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के जिलाध्यक्ष रामचंद्र गुप्ता ने बताया कि बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद का गठन सन 1964 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर किया गया था। आज विश्व हिंदू परिषद संपूर्ण विश्व के लगभग 40 देशों में काम कर रहा है। कानपुर में बिना अनुमति भारत बंद का आह्वान करने और सरकार विरोधी नारेबाजी करने पर पुलिस ने सपा नगर अध्यक्ष फजल महमूद समेत 40 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। आपको बता दें कि भारत बंद के दौरान सपा नागर अध्यक्ष फजल महमूद ने जबरन दुकानें बंद कराई थी। नवजात बालिका के खेत में मिलने से सनसनी फैल गई, जिसके बाद लोगों ने तुरंत पुलिस और स्वास्थ्य विभाग को सूचना दी। बता दें कि गांव की औरतों ने खेत से बच्चे के रोने की आवाज सुनी। जब खेत में जाकर देखा तो नवजात शिशु पड़ा मिला। शिशु को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बहरहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली में करंट लगने से एक महिला की मौत हो गई। मामला मध्य दिल्ली के रणजीत नगर इलाके का है, जहां कल सुबह हुई बारिश के दौरान गली में पानी भरने की वजह से उसमें करंट फैल गया। जब महिला बाहर गई तभी उसे अचानक करंट लगा और गिर गई। परिवार वालों के मुताबिक पानी में करंट की वजह से सीमा की मौत हुई है।
सहारनपुर पुलिस ने वाहन चोरों के 9 मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया है। बता दें कि सहारनपुर के थाना नुक्कड़ क्षेत्र में लगातार चोरों के हौसले बुलंद थे। चोर लगातार बाइक चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। हाल ही में एक मोटरसाइकिल भी चोरी हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश की और बड़ी कामयाबी हासिल की। सागर के गढ़कोटा तहसील की ग्राम पंचायत पिपरिया भटौली में कई सालों से खराब पड़ा हैंडपंप अब ऑटोमेटिक पानी उगल रहा। लगभग 20 साल से हैंडपंप बंद पड़ा है। यहाँ के लोग कहते हैं कि जब अच्छी बारिश होती है तो 2 माह तक ऐसे ही हैंडपंप से पानी निकलता है। अगर इसके ऊपर की प्लेट खोल दें तो लगभग 10 फीट ऊंचाई तक पानी जाता है। बलौदाबाजार में हुई हिंसक घटना को लेकर कांग्रेसी विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस में आक्रोश। कांग्रेस ने बलरामपुर में मौजूदा सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया और विधायक की गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताया। साथ ही महामहिम राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की रिहाई करने की मांग की। विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के विरोध में छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने सभी जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन दिया। दुर्ग में भी कांग्रेस ने भूपेश बघेल के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच छूमा छुटकी भी हुई। वहीं पूर्व सीएम ने कहा कि बलौदाबाजार हिंसा में सरकार ने अपने आप को बचाने के लिए कांग्रेस के युवा विधायक को गिरफ्तार कर दिया। बलौदाबाजार विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के विरोध में सूरजपुर जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रदर्शन किया और साय सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही साय सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि साय सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए कुछ भी करने को तैयार। वो कांग्रेस के नेताओं को टारगेट कर कार्रवाई कर रही है। भिलाई में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया। पूर्व सीएम ने कहा कि उन्हें धरना स्थल दुर्ग में पहुंचने से रोकने के लिए बजरंग दल के गुंडों ने सिरसा गेट पर रोक लिया और उनके सुरक्षा कर्मियों के साथ जबरन झूमा झटकी की गई। इस बात से साफ जाहिर है कि राज्य सरकार धरना स्थल पर जाने से रोक रही और विपक्ष के नेताओं को टारगेट कर रही। राजधानी भोपाल में शिवसेना यूबीटी ने महाराष्ट्र सरकार का पुतला दहन कर न्याय की मांग की। दरअसल महाराष्ट्र के एक स्कूल में 2 बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न की घटना भी हुई थी। घटना के बाद बच्चे के परिजन कई घंटों तक थाने में बैठे रहे, लेकिन आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की गई, जिसके विरोध में शिवसेना यूबीटी ने रंगमहल चौराहे पर महाराष्ट्र। उत्तराखंड में ड्रग फ्री देवभूमि अभियान के तहत एसटीएफ ने 263 ग्राम स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। इस स्मैक की कीमत लगभग 78 लाख रुपए बताई जा रही है। एसटीएफ के एसएसपी आयुष अग्रवाल ने बताया कि पिछले सप्ताह भी हमारी टीम ने 1.5 किलो स्मैक के साथ एक तस्कर को पकड़ा था। कुशीनगर पुलिस ने गौतस्कर गैंग का खुलासा करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया। दरअसल पुलिस ने कप्तानगंज थाना क्षेत्र में एक पिकअप वाहन को पकड़ा, जिसमें 6 गौवंश को ले जाया जा रहा था। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार किए गए दोनों गौतस्कर और गैंग के लिए लाइनर का काम करने वाली महिला को जेल भेज दिया है। मसूरी में शिपनकोट को उजड़े आज 4 साल पूरे हो गए। मसूरी मजदूर संघ ने शिपनकोट से बेघर हुए लोगों को विस्थापित न किए जाने को लेकर 1 दिवसीय उपवास रखा। मजदूर संघ ने चेतावनी भी दी, अगर उनकी मांगों को जल्द नहीं माना गया तो वे 28 तारीख को अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। जशपुर में चोरों ने मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। शिव विहार कॉलोनी में बने शिव मंदिर में अज्ञात चोरों ने गेट की जाली काटकर घंटे और दानपत्र में रखी नकदी पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की वारदात सीसीटीवी में भी कैद हुई है। धर क्षेत्र में लगातार बढ़ रही चोरी की वारदात क्षेत्र में गुस्से का माहौल हुआ। कन्नौज के सदर कोतवाली क्षेत्र में पिता ने अपनी 30 साल की बेटी की पीट कर हत्या कर दी। चीख पुकार सुनकर जब मां बेटी को बचाने पहुंची तो आरोपी ने उसे भी पीटकर घायल कर दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी पिता को पकड़ लिया। बेटी रक्षाबंधन पर अपने मायके आई थी। किसी बात को लेकर विवाद होने पर पिता ने उसे मौत के घाट उतार दिया। रीवा के सुहागी में खराब सड़क की वजह से एक मरीज को कई घंटों तक परेशान होना पड़ा। ग्रामीणों ने बताया कि अस्पताल पहुंचने का रास्ता नहीं होने के कारण लोगों ने चारपाई पर लटकाकर मरीज को 1 किलोमीटर तक पैदल चलकर मुख्य मार्ग तक पहुंचाया। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा।
बहराइच में आदमखोर जानवरों के हमले से मासूमों की मौत के बाद प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप। प्रमुख वन संरक्षण रेणु सिंह ने हमलाग्रस्त इलाकों का जायजा लिया। साथ ही वन विभाग की टेक्निकल टीम ने 4 और आदमखोर भेड़ियों की पुष्टि की। खूंखार जानवरों को पकड़ने के लिए अलग अलग टीमें बनाई गई। जल्द ही सभी जानवरों को पिंजरे में कैद कर लिया जाएगा। बलरामपुर में पीजी छात्रा के साथ हुई छेड़छाड़ के मामले में एनएसयूआई ने मोर्चा खोल दिया। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने प्रिंसिपल डॉक्टर रामभजन सोनवानी की गिरफ्तारी को लेकर जमकर नारेबाजी की और प्रिंसिपल का पुतला भी दहन किया। बता दें, डॉक्टर रामभजन सोनवानी के ऊपर छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में एफआईआर दर्ज है। बलरामपुर में भारी बारिश के कारण एक ग्रामीण का आशियाना धराशायी हो गया। घटना में घर में सो रही महिला के दोनों पैर टूट गए। साथ ही घर में रखा पूरा सामान बर्बाद हो गया। घटना की सूचना लगते ही महिला को तत्काल सीएससी रामानुजगंज भेजा गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल बलरामपुर में रेफर किया। पीड़ित मेहताब ने बताया कि घर टूटने से वो काफी परेशान है। उत्तराखंड के माल देवता क्षेत्र में भारी बारिश के कारण कई घर प्रभावित हुए। ऐसे में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने क्षेत्र का निरीक्षण किया और प्रभावित लोगों को 5,000 रुपए सहायता राशि के रूप में दिए। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि लोगों के घरों में पानी और मलबा घुसने से काफी नुकसान हुआ। संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचने के निर्देश दिए। आगरमालवा में जोरदार बारिश का दौर जारी। तेज बारिश के चलते हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इलाके में नदी नाले उफान पर आ चुके। बरसाती नाले के कारण प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर के लिए जाने वाला मेन रास्ता बंद हो चुका, जिसके चलते मंदिर जाने वाले भक्त परेशान हैं। वहीं लोग खतरा मोल लेकर पुलिया को पार कर रहे हैं। उमरिया में देर रात से लगातार हो रही बारिश से गौरा गांव में हालात बद से बदतर हो गया। आदिवासी बाहुल्य गांव में आधे दर्जन से ज्यादा मकान 8 से 100 फीट पानी में डूब गए होने की आशंका में पीड़ित आदिवासी ऊंचे स्थान में बने मकान में पहुंच गए। पीड़ित ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि अविलंब राहत सामग्री और जरूरी मदद दिलाई जाए। शहडोल में पिछले 10 घंटे से लगातार हो रही बारिश से पूरा शहर जलमग्न हो गया। घरों में रेलवे स्टेशन और अस्पताल के साथ रूट पर पूरी तरह से पानी भरा हुआ, जिससे यातायात आवागमन बाधित हो गया। जिले की मुरना नदी क्षमता से 7 फीट ऊपर बह रही है। जावद में धाकड़ समाज के आराध्य देव भगवान बलराम का जन्मोत्सव धाकड़ समुदाय ने हर्षोल्लास के साथ मनाया। बलराम की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें धाकड़ समुदाय के सैकड़ों लोग शामिल हुए। जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया। इस दौरान लोगों ने भगवान बलराम की पूजा अर्चना की और उनके गुणों का गायन किया। कवि डॉक्टर कुमार विश्वास ने वृंदावन पहुंचकर ठाकुर बाकी बिहारी जी के दर्शन किए। इस मौके पर मंदिर को स्वामियों ने विधि विधान से पूजा अर्चना कराई। साथ ही माला प्रसादी और बांसुरी भेंट कर कुमार विश्वास का स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कोलकाता तारीफ और मर्डर केस पर दुख जताते हुए कहा कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। ब्रजभूमि में 5251वें श्री कृष्ण जन्मोत्सव का शुभारंभ 25 अगस्त को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। सीएम योगी मथुरा में गुब्बारा उड़ाकर कृष्ण जन्मोत्सव की शुरुआत करेंगे। इस दौरान सीएम मथुरा में 583 करोड़ रुपए की 137 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे।